4 जनवरी पूर्व चेयरमैन फिरोज खान उर्फ पप्पू की हुई थी हत्या। फिरोज पप्पू का हत्या प्रशासन के लिए बना था नाक का सवाल। हत्या का खुलासा के लिए एसपी हेमंत कुटियाल ने 10 टीम कर रखे थे गठन। पूर्व सांसद रिजवान जहीर, जयबा रिजवान, रमेश महराज सहित 6 लोग हत्या में शामिल। रमेश ने किया हत्या का षड्यंत्र, महफूज शकील से कराई हत्या फिरोज पप्पू का। प्रशासन ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जयबा रिजवान रमेश मीडिया से बोले, हम हत्या में नहीं शामिल, कुरान कसम। राजनीति के तहत हमें फ्रेम किया गया, हमें हमारे शोहर अब्बू को फंसाया गया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मौजूदा प्रतिनिधि फिरोज पप्पू का 4 जनवरी को हुआ था निर्मम तरीके से हत्या। हत्या की खबर आग की तरह से पूरे बलरामपुर में फैल गया और मातम का माहौल छा गया। फिरोज पप्पू समाजसेवी के साथ साथ गरीब, मजदूर, मजलूम, हिंदू मुसलमान के सबसे बड़े उभरते चहेते युवा नेता थे। फिरोज पप्पू के मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए प्रशासन के नाक का सवाल बन गया था। एसपी हेमंत कुटियाल मर्डर मिस्ट्री सुलझाने को लेकर 10 टीमें गठित किए। 10 टीमों ने जब परत दर परत मर्डर मिस्ट्री का जांच शुरू किया तो मर्डर मिस्ट्री का पूर्व सांसद रिजवान जहीर की चौखट पर दस्तक दिया। प्रशासन हरकत में आई और फिर बारीकी से जांच शुरू किया तो पता चला कि पूर्व सांसद रिजवान जहीर, बेटी जयबा रिजवान, दामाद रमेश, महफूज, शकील, मेराजुल सहित 6 लोग हत्या में शामिल है। फिरोज पप्पू रिजवान जहीर के कभी किसी समय में दाहिना हाथ हुआ करते थे, लेकिन राजनीति जब करवट बदलती है तो दिन प्रतिदिन फिरोज पप्पू का कदम बढ़ता चला गया। फिर फिरोज पप्पू नगर पंचायत अध्यक्ष हुए, उनकी पत्नी भी नगर पंचायत अध्यक्ष हुई और 2022 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलकर तुलसीपुर लौटे ही थे कि रात में उनकी हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि रिजवान जहीर अपनी बेटी जयबा रिजवान को समाजवादी पार्टी से तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाने की फिराक में थे, लेकिन राजनीतिक टिकट का रोड़ा फिरोज पप्पू बन रहे थे। इसलिए रमेश ने षड्यंत्र रचकर महफूज, शकील, सिराट, धारदार चाकू से फिरोज पप्पू की हत्या करा दी। पुलिस ने सभी 6 दोषियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कोर्ट से जेल ले जाते समय जयबा रिजवान, रिजवान जहीर, रमेश मीडिया ने जब जयबा रिजवान से सवाल पूछा तो जयबा रिजवान ने कहा, कुरान की कसम, हम हमारे शोहर, हमारे पिता इस हत्या में शामिल नहीं है, हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, राजनीति मोहरा बनाकर हम लोगों को फंसाया जा रहा है। हम लोग बिल्कुल बेकसूर है, हमें फ्रेम किया जा रहा है और परिवार हम लोगों के खिलाफ साजिश हुई है और हम लोग इसमें बिल्कुल बेकसूर है। हम कुरान उठा सकते हैं। रमेश जी को बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई इन्वॉल्व नहीं है, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं मेरे हूँ, फादर है, कोई प्रूफ नहीं है मेरा। राजनीतिक है, षड्यंत्र। जी। तुलसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन श्री अफरोज अहमद की सूचना मिली थी कि रात में अनजान व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उर्फ रिंकू की तहरीर पे हमने मुकदमा लिखा था। 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें 3 हमारे सीओ साहब लोग भी थे और इसकी मुख्य पर्यवेक्षण अधिकारी हमारी एडिशनल एसपी नम्रता श्रीवास्तव रही हैं। इसमें हमने सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस और कैमरेज पे बहुत सारा काम किया। करीबन तुलसीपुर में 250 कैमरेज हैं जो चेक किए गए। ढेर सारा क्या कहते हैं, हमने मोबाइल पे काम किया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे काम किया। 100 से अधिक लोगों से हमने इसमें पूछताछ करी है और फिर ये केस आज की डेट में वर्कआउट हुआ है। ये वर्कआउट ये निकला है कि इसमें जो मारने वाले थे उनका नाम महराजुल उर्फ मामा और उसके साथ महफूज है, और जो दोनों तुलसीपुर कस्बे के ही रहने वाले हैं, रमीज़ जो कि रिजवान जहीर पूर्व सांसद के संपर्क में हैं, उनके द्वारा ये करी गई है। जो उस दिन हत्या में प्रयुक्त हैं, एक स्टील की रॉड, उसके अलावा जो चाकू है जिससे गले पे वार हुआ था, और इसके पास से एक अवैध कट्टा भी हमने बरामद किया है महराज के घर से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि रमीज़ हैं और सांसद हैं, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है, और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी, वो बढ़ती जा रही। तुलसीपुर पूर्व चेयरमैन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और 2022 में विधानसभा के भावी प्रत्याशी फिरोज पप्पू को जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई थी, उसको
को लेकर के पूरे बलरामपुर के लोगों में खलबली मची हुई थी। जिला प्रशासन के नाक का सवाल बन गया था इस खुलासा को लेकर के, लेकिन एसपी हेमंत कुटियाल ने जिस तरीके से सराहनीय कार्य किया और बहुत बारीकी से एक एक चीज को खगाला, एक एक काल डिटेल को खगाला, और जब खगालने के बाद पता चला कि इसमें पूर्व सांसद, 2 बार के सांसद, 3 बार के विधायक रिजवान जहीर रिजवान, उनके दामाद और 6 लोग इन्वॉल्व हैं, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़ी घटना में रिजवान जहीर के 6 लोग शामिल होंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि हत्या का खुलासा इस तरीके से हुआ था कि लोकेशन जब ट्रस्ट किया गया तो रमीज, जो रिजवान जहीर के दामाद हैं, वो लखनऊ से ही उनका पीछा कर रहे थे और पीछा करके तुलसीपुर पहुंचे थे। 2 लोगों को रमीज के कहने पे उन लोग हत्या का वारदात का अंजाम दिए। लेकिन वहीं फिरोज पप्पू रिजवान जहीर के बहुत करीबी माने जाते थे, चाहे वो कांग्रेस में शामिल हुए थे तो ही फिरोज पप्पू ने ही सारा मैनेजमेंट कराया था और बहुत बड़ी रैली हुई थी और बहुत उनके दाहिने हाथ फिरोज पप्पू थे। लेकिन राजनीति में साम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और इसीलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक का भेद और हत्या फिरोज पप्पू की हुई है।